नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स जो कि क्लास 6 के ज्योग्राफी के होंगे। और टॉपिक चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो उन्हीं से रिलेटेड हम लोग ये नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो पहला टर्म्स है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब ये होता है एक मॉडल अर्थ का। ठीक है, तो जो अर्थ का मॉडल होता है वो ग्लोब के फॉर्म में होता है। लेकिन अर्थ तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो मॉडल है वो उसका बहुत ही छोटा पार्ट है। तो जो ग्लोब होता है बहुत ही स्मॉल होता है और कहीं ना कहीं कन्वीनियंट फॉर्म में भी होता है। इसमें अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो सारे कॉन्टिनेंट शो किए आते हैं, सारी कंट्रीज़ होती हैं और सारे ओशंस भी इसमें लेबल्ड होते हैं। एक्सिस की बात करेंगे कि एक्सिस क्या होती है। तो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है अबाउट विच अर्थ रोटेट्स। तो जिसके अबाउट क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सिस है। और इसी के अबाउट क्या होती है, अर्थ रोटेट करती है, घूमती है। और अगर अर्थ का रोटेशन देखा जाए तो एक कंप्लीट रोटेशन कितनी देर में करती है, तो 24 आवर्स में करती है। पोल्स क्या होते हैं, पोल्स के बारे में बताया गया है। तो पोल्स द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। जैसे मान लीजिए अर्थ है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है और इसके अपोजिट ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, तो ये दो पोल्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं एक्सिस के। वन ऑफ देम इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द अदर इज कॉल्ड साउथ पोल। तो एक को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और दूसरे पोल को क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इक्वेटर की बात करेगी। इक्वेटर क्या होता है, सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से जो सर्कल पास होता है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो जो एक्सिस होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है आपका। ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, स्फेरिकल शेप या जियोइड शेप की बात करी जाए तो ये जो आपको 0 डिग्री पे सर्कल मिलेगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, तो इक्वेटर है आपका, याद रखिएगा। ये जो अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक सदर्न हेमिस्फेयर में। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, द सर्कल पासिंग थ्रू ग्रीनविच। तो देखिए एक सर्कल है जो कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच से पास होता है। और ग्रीनविच कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। और परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, इक्वेटर के परपेंडिकुलर और एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप लोग का अर्थ है। ठीक है, तो ये आप लोग की एक्सिस है, तो इसी एक्सिस के पैरेलल में, इसी एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये कहाँ से पास होती है, तो एक ग्रीनविच नाम की जगह है जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ से पास होती है। नेक्स्ट पे आते हैं लैटिट्यूड क्या होता है, वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू इक्वेटर। तो देखिए ऐसी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल है, मतलब ऐसे सर्कल जो इक्वेटर के पैरेलल है, उनको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। जैसे मान लीजिए आपको पता है ये इक्वेटर है, ऐसे करके एक सर्कल है जो इक्वेटर है। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा। ठीक है, ये जितने भी आपको लाइंस मिल रही हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, मतलब ये जो सर्कल्स आपको मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन है और एक इसके पैरेलल है, तो ये इक्वेटर के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, द लैटिट्यूड्स हैव देयर सेंटर ऑन वन कॉमन लाइन। तो इनका जो सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, एक कॉमन लाइन पे होता है। एंड दे हैव डिफरेंट रेडियाई, और सभी का जो रेडियस होता है सारे लैटिट्यूड्स का वो अलग अलग होता है। लॉन्गिट्यूड की बात करी गई है अगले में। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो वन ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन। तो देखिए ऐसे सर्कल्स जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर किसके हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे इक्वेटर के। जैसे मान लीजिए ये आप लोग का अर्थ है। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ कहीं प्राइम मेरिडियन था, तो इसी प्राइम मेरिडियन के जो पैरेलल में आप ये लाइंस देखेंगे। ठीक है, इसी लाइंस को क्या कहा जाता है, इन्हीं लाइंस को कहा जाता है कि दे आर लॉन्गिट्यूड्स। द लॉन्गिट्यूड्स हैव देयर सेंटर एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखिए इनका अगर सेंटर पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनका सेंटर कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा इनका सेंटर होता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। एंड हैव सेम रेडियस एज दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बराबर की इनकी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोला गया हेमिस्फेयर क्या होता है, वन ऑफ द टू हाफ्स। दो हाफ होते हैं जो हेमिस्फेयर, आप लोगों को पता होगा। जैसे अर्थ का स्फेयर, ये अर्थ को मान लीजिए कि स्फेयर है, तो अगर इसको 20 से कट कर दे तो दो हेमिस्फेयर इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर कहा जाएगा। इफ़ द अर्थ इज़ हाफ्ड अलॉन्ग द इक्वेटर, तो अर्थ को अगर इक्वेटर के अलॉन्ग डिवाइड कर दिया जाए इक्वेटर से, तो दो हेमिस्फेयर हम लोग को मिलेंगे, एक सदर्न हेमिस्फेयर होगा और एक क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको परपेंडिकुलरली डिवाइड करा जाए, मतलब अगर मान लीजिए अर्थ है इसको ऐसे डिवाइड किया जाए, तो आप लोग को एक मिल जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक मिल जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर राइट में आएगा, ठीक है, और वेस्ट हेमिस्फेयर किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ये बात भी याद रखनी है।
अब हीट जोन्स की बात करी गई, हीट जोन्स क्या होती है, तो हीट जोन्स आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की अलग अलग जोन्स है। वेयर सन रेज फॉल डिफरेंटली। अब देखिए आप लोगों को पता होगा जो सन रेज है वो अर्थ पे कभी परपेंडिकुलरली फॉल होगी, कभी परपेंडिकुलर नहीं फॉल होगी, अलग अलग डिग्रीज पे फॉल होती है। ठीक है, तो इसी से क्या बनता है, हीट जोन क्रिएट होते हैं, दस कॉजिंग डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स। और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि हीट जोन बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सन की जो रेज़ है वो बिल्कुल डायरेक्टली फॉल हो रही है, कुछ पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल नहीं होती है, तो वहाँ पर जाड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर क्लाइमेट के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं अर्थ पे। दीज जोन्स आर कॉल्ड टॉरिड जोन्स, द टू टेम्परेट जोन्स एंड द टू फ्रिजिड जोन। तो देखिए टोटल जो हीट जोन्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो एक टॉरिड जोन आप लोग को मिलेगा, दो टेम्परेट जोन मिलेंगे और दो आप लोग को फ्रिजिड जोन मिलेगा। भी इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रीनविच क्या है, तो ग्रीनविच आपको बताया था एक जगह है, कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में है और ये लंदन के पास में है। हुज टाइम इज़ यूज टू एज अ स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी ग्रीनविच को जो है यहाँ पर जो भी टाइम होता है उसी को क्या मान लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है पूरे विश्व का। और इस ग्रीनविच मीन टाइम को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है उसी को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और उसी के आगे और पीछे बताया जाता है कि इतना आगे चल रही है हमारी घड़ी, और दूसरे कंट्रीज़ में बताया जाता है कि इतनी आगे चल रही है, इतने पीछे चल रही है। इस तरीके से ग्रीनविच का कॉन्सेप्ट है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू दिस प्लेस। जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होती है, तो इसी ग्रीनविच से पास होती है। ठीक है, सो इट इज़ द प्लेस विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच क्या करती है, ग्रीनविच डिवाइड करती है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अभी हमने आपको बताया था जैसे अर्थ है तो जो ग्रीनविच होगी वो हमेशा कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ से पास होगी। ठीक है, तो ये आपकी आप लोग की क्या हो जाएगी, ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट में बताया गया स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम भी हमने देखा था, जो टाइम ग्रीनविच पे होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री और अ रीजन इज़ द टाइम रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड फॉर दैट प्लेस। तो उस प्लेस के लिए जो भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, उस टाइम को क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम कहा जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट टाइम डिफरेंस जोग्राफिकली अक्रॉस दैट रीजन। तो देखिए होगा क्या, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है तो एक स्टैंडर्ड ले लिया जाता है जिससे कन्वीनियंस होती है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए रात के 12 बज रहे हैं, तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम होगा उस समय वो कितना होगा, 5:30 सुबह का होगा। ठीक है, तो आप राइट की ओर जब आते हो तो क्या होता है, ग्रीनविच से टाइम बढ़ता है और लेफ़्ट की ओर जब ग्रीनविच से जाओगे तो टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या बात करी गई कि ग्लोब क्या है, ग्लोब इज़ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। तो ग्लोब है क्या, ग्लोब ट्रू मॉडल है अर्थ का, लेकिन स्मॉल फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्लोब का एक डायग्राम भी दिया गया है। अ स्मॉल नीडल, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक नीडल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इस नीडल को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये ग्लोब में लगी होती है और एक टिल्टेड मैनर में होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो अर्थ है वो भी टिल्टेड है। ठीक है, अर्थ कभी सीधा नहीं है, अर्थ टिल्टेड है। और कितने डिग्री से टिल्टेड है, तो ये 23 डिग्री से टिल्टेड है अर्थ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द एक्सिस ऑफ ग्लोब पासेस थ्रू टू एक्सट्रीम पॉइंट। देखिए जो एक्सिस है, जो अभी आप लोग ने नीडल देखी थी, तो इस नीडल को अगर आप ध्यान से देखें तो इस नीडल में दो आप लोग को पोल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक पोल कहलाता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल कहलाता है साउथ पोल। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो एक्सिस है, ये जो नीडल है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी चीज़ है, असलियत में ऐसी कोई भी एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कहा गया सर्किल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए ऐसा एक सर्किल जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास होता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो अभी इक्वेटर की हम लोग ने डेफिनेशन देखी भी थी। और ये क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वी कैन इमेजिन अ नंबर ऑफ मोर सर्कल्स। देखिए आपको कई सारे सर्कल्स देखने को मिलेंगे जो इक्वेटर के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इसका अगर रेडियस देखा जाए, सेंटर अगर देखा जाए, तो सेंटर कहाँ पर होगा, एक्सिस पे ही होता है। लेकिन जो रेडियाई होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी आप लोग को लैटीट्यूड्स मिलेंगे, जितने भी आप लोग को लैटीट्यूड्स, अब लैटीट्यूड्स क्या होते हैं, मान लीजिए अर्थ है, तो जितनी भी ये लाइंस आपको मिल रही हैं, जितने भी आपको इस तरीके से लैटीट्यूड्स मिल रहे हैं, तो ये सब जितने भी लैटीट्यूड्स हैं उनका सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर हमेशा कहाँ पर होगा उनका, इनका सेंटर होगा एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन अगर सारे सर्कल्स की आप रेडियस देखेंगे तो डिफरेंट होंगी और सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो किसकी होगी, इक्वेटर की होगी। ये सारी बातें आप लोग को फिलहाल के लिए याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है।
ठीक है। और जितने भी बाकी के सर्कल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, द पैरेलल्स आर आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। और इन पैरेलल्स जो भी हम लोग ने बनाए थे कई सारे, उनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो हेल्प ऑफ डिग्रीज, मतलब डिग्री के हिसाब से उनको बताया जाता है। अब अगर इक्वेटर की बात करी जाए तो इक्वेटर क्या है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बुलाता है, इक्वेटर बुलाता है। बात आप लोग को याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके बाद अगर देखा जाए तो लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप जाते हो, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये आप लोग का इक्वेटर हो गया। इक्वेटर को बोला गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये आप लोग का 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो इसको डेजिग्नेट करने क्या किया जाता है, तो डिग्री एन लगा दिया जाता है। जैसे 10 डिग्री ऊपर जा रहे हो तो 10 डिग्री एन, 20 डिग्री ऊपर जा रहे हो तो 20 डिग्री एन हो जाता है। और लास्ट में अगर आप देखोगे जो पोल होता है, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल अगर आपसे पूछा जाए उसकी डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ है। सिमिलरली द लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो तो डिग्री एस लगा दिया जाएगा, एस मतलब सदर्न है। तो और सबसे नीचे जो पोल होगा वो कौन सा हो जाएगा, मतलब साउथ पोल को कौन सी डिग्री दी गई है, तो 90 डिग्री साउथ दी गई है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बताया गया है कि प्राइम मेरिडियन क्या होती है। प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करी गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसी को क्या कहा गया है, प्राइम मेरिडियन कहा गया है। और ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, तो ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटेन में, वहाँ से पास होती है। इक्वेटर जो लाइन दिखाई पड़ रही है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होती है। और एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब जो एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। और इसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये प्राइम मेरिडियन क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जैसे इधर आप देख सकते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर आप देख सकते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, टुगेदर द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 4 इक्वल हाफ्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो प्राइम मेरिडियन है और जो इक्वेटर है, ये पूरे अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, एक सदर्न है, ठीक है, एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है, इस तरीके से 4 पार्ट इसके हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बोली गई है, वी कैन इमेजिन अ नंबर ऑफ मोर सर्कल्स पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन जो आपके पास दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, जो प्राइम मेरिडियन है, इसके अबाउट आप लोगों को कई सारे सर्कल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई सारे सर्कल्स देखने को मिलेंगे, एक नहीं कई सारे सर्कल्स देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी सर्कल्स होंगे उनका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, अर्थ के सेंटर पे होगा। याद रखिएगा, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका सेंटर हमेशा कहाँ पर होता है, अर्थ के सेंटर पे होता है। और जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उनका सेंटर, जो ऐसी लाइन्स हैं, उनका सेंटर कहाँ पर होता है, तो उनका सेंटर होता है एक्सिस पे। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका सेंटर कहाँ होता है, तो उनका सेंटर होता है अर्थ के सेंटर पे। ठीक है। और याद रखिएगा, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनका रेडियाई हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन लैटिट्यूड्स होते हैं उनका रेडियाई कभी भी इक्वल नहीं होता है, रेडियाई हमेशा चेंज होता रहता है। और इन्हीं को क्या कहा जाएगा, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहा जाता है। मतलब जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लॉन्गिट्यूड, वो क्या होंगे, इनको कहा जाता है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, द लॉन्गिट्यूड्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज। अब जैसे लैटिट्यूड्स को हम लोग ने डिग्री के हिसाब से देखा था, इसी तरीके से जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको भी डिग्री से ही मेजर किया जाता है। प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो प्राइम मेरिडियन आपका है, जैसे जो इक्वेटर था वो 0 डिग्री था ना, इसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। जैसे इक्वेटर क्या था, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड था, और प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये डिफरेंस है दोनों में। द लॉन्गिट्यूड्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अब जैसे आप ईस्ट की ओर जाते हो तो जो मतलब राइट की ओर जा रहे हो, तो जितने भी इधर लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनको कैसे डिजिग्नेट किया जाएगा, तो डिग्री ईस्ट करके डिजिग्नेट किया जाएगा। जैसे 10 डिग्री ईस्ट है, 20 डिग्री ईस्ट है, 40 डिग्री ईस्ट है, और ये कहाँ तक जाता है, 180 डिग्री तक जाता है। आप ऊपर जा रहे थे तो आपको 90 डिग्री लास्ट मिल रहा था, लेकिन आप जब राइट की ओर जाते हो, ठीक है, मतलब आप जब लॉन्गिट्यूड में जाते हो तो आपको टोटल डिग्रीज कितनी मिलती है, 180 डिग्री आप लोग को मिलती है। सिमिलरली इन द केस विद वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसी तरीके से आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा। जैसे 10 डिग्री वेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 20 डिग्री वेस्ट देखने को मिलेगा, और आप आखिरी जब जाओगे, सबसे कोने में जब जाओगे, तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 180 डिग्री वेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी बातें याद रखिएगा कि जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो जो हाईएस्ट डिग्री आपको देखने को मिलती है 90 डिग्री होती है, और जब आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लास्ट में जाओगे तो 180 डिग्री आप लोग को फाइनल पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, डिग्रीज आर, अब डिग्री के बारे में बात करी गई कि इस डिग्री को फर्दर डिवाइड किया गया है मिनट्स में, और मिनट्स को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, सेकंड्स में। ठीक है।
अब यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी की बात होती है, अपॉस्ट्रॉफी आप लोग याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो सिंबल मिनट का होता है वो सिंगल अपॉस्ट्रॉफी होती है। यहाँ थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, सिंगल अपॉस्ट्रॉफी होती है। और आप सेकंड में अगर सिंबल देखोगे तो सेकंड में डबल अपॉस्ट्रॉफी होती है, ठीक है। तो डबल अपॉस्ट्रॉफी कहाँ पर होगी? डबल अपॉस्ट्रॉफी होगी आपकी सेकेंड्स में। और मिनट में क्या होती है? तो सिंगल अपॉस्ट्रॉफी होती है मिनट में। 60 मिनट में अगर देखा जाए तो 60 मिनट 1 डिग्री का होता है और 60 सेकंड जो होते हैं वो 1 मिनट का होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में आपसे पूछा जाए कितने सेकंड है तो ये तो सबको पता होता है कि 60 सेकंड होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा था कि 1 डिग्री में कितने मिनट हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये सारी बातें आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बोला गया है 60 मिनट्स मेक अ डिग्री, 60 सेकंड्स मेक अप अ मिनट, ठीक है। अब इसका मतलब 30, अगर 30 मिनट को आप देखेंगे तो 30, अगर देखिए 60 मिनट जो है, 60 मिनट अगर 1 डिग्री है, 60 मिनट अगर 1 डिग्री है तो 30 मिनट कितने डिग्री हो जाएगी? इसके आधा, मतलब 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें आप लोग को याद रखनी है। और इसी तरीके से जो 40 मिनट है, 40 मिनट में मतलब 40 डिग्री में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 मिनट होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर, 40 यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। 40 डिग्री इज मीन्स 2/3 ऑफ अ मिनट, तो 2/3 जो है, अच्छा यहाँ पर 40 सेकेंड्स है। 40 सेकेंड जो है, 40 सेकेंड का देखिए डबल अपॉस्ट्रॉफ का मतलब क्या है? डबल अपॉस्ट्रॉफी का मतलब है सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड का मतलब क्या है? 2/3 ऑफ अ मिनट, ठीक है। और यही बात बिल्कुल सही भी है कि 2/3 ऑफ मिनट इज़ कॉल्ड 40 सेकेंड। तो इस तरीके से सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें आप लोग को दे दी गई हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ कैन बी ऑन सेम लैटिट्यूड। कोई भी 2 पॉइंट जो होंगे वो सेम लैटिट्यूड पे हो सकते हैं, जैसे ये पॉइंट सेम लैटिट्यूड पे हो सकता है, ठीक है। बट स्टिल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? बहुत दूर दूर हैं। ऑल्सो 2 डिस्टेंट पॉइंट में लाइक ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। अब आप देखेंगे ये मान लीजिए लॉन्गिट्यूड है, तो जर्नी की 2 सेम पॉइंट जो है वो सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई करें, ठीक है। बट ओनली 1 पॉइंट लाइज ऑन पर्टिकुलर पेयर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेकिन अगर आप देखेंगे, मान लीजिए लॉन्गिट्यूड है, आप किसी भी पॉइंट को अगर देखें तो ये एक पोजीशन जो है ये यूनिक है, ये पोजीशन किसी और की नहीं हो सकती है। ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड हमेशा फिक्स होगा, ये कोई किसी और पॉइंट के पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये पोजीशन कैसी हो जाती है? यूनिक हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ आप लोग को समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग से कहा जाए कि 66 1.5 डिग्री नॉर्थ, जैसे आप लोग को लिखा हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स दिए गए हैं, तो ये वाला जो पूरा लैटिट्यूड है ये क्या कहला रहा है? 66 1/2 डिग्री नॉर्थ कहला रहा है। तो इस पर आप कहीं भी जाओगे तो आप लोग को 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ही कहा जाएगा, कुछ और नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री पे हम आ रहे हैं, ये पूरी जो ये जो पूरी लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड कौन सी है? 0 डिग्री है। तो आप इसमें कहीं भी होगे क्या कहलाओगे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ही कहलाओगे। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ कहीं हो, इस पॉइंट पे मान लीजिए आप कहीं हो, तो इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो लोकेशन हमेशा यूनिक होगा, ये लोकेशन किसी और पॉइंट का नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी जगह को बताने के लिए, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे यही बात मेनली कही गई है। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन अर्थ। तो किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है अर्थ पे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, आर स्टडीड एज स्पेशल लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे आर 23। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और अगर आर्कटिक सर्कल को देखेंगे तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। इसको आप लोग यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है आपको, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ठीक है, ये 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो आप लोगों को सर्कल दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पे आपको जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इसी तरीके से साउथ में आप अगर चले आओगे तो 23 1/2 डिग्री साउथ पे आप जाओगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलेगा, और अगर 66 1/2 डिग्री साउथ पे आओगे तो एंटार्क्टिक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चारों जो सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग से इसकी लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है। कैसे पूछा जाएगा कि बताइए इक्वेटर का मतलब लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है, तो आप कहोगे 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो इस तरीके से सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए,
ठीक है, बहुत आसान है, कुछ इसमें टफ नहीं होता बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंटार्क्टिक सर्कल की बात करिए तो कैप्रिकॉन का लोकेशन क्या है, तो 23.5 डिग्री साउथ है। एंटार्क्टिक सर्कल की आप लोकेशन देखेंगे तो 66.5 डिग्री साउथ है। अब जो एरिया है किसके किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है और इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को दिखा देते हैं टॉरिड जोन कहाँ पे है, इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये जो एरिया ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये आप लोग का हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आपका नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दोनों के बीच में जो एरिया है सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है पूरे साल, और इसी एरिया को क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। तो टॉरिड जोन अगर आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से बता सकते हो कि व्हाट इज़ टॉरिड जोन। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आर्कटिक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो आपको दिखाई पड़ रही है लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब ये वाला जो एरिया है और ये जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल में जो बीच में एरिया है, यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज़्यादा कभी गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा कभी जाड़ा होगा। तो ऐसे रीजन को क्या कहा जाता है, टेम्परेट रीजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये रीजन जो आपका हो जाएगा टेम्परेट रीजन हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो आप लोग का ये वाला रीजन है आर्कटिक रीजन, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन है उसको कहा गया है नॉर्थ टेम्परेट रीजन। और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के जो बीच में रीजन है उसको कहा गया है साउथ टेम्परेट जोन। तो इस तरीके से दोनों जोन के बारे में याद रखिएगा। इसके आगे आते हैं द एरिया नॉर्थ टू दी आर्कटिक सर्कल। तो देखिए जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, ये रहा आर्कटिक सर्कल। इसके ऊपर अगर आप एरिया देख रहे हो तो इसको फ्रिजिड जोन कहा गया है। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो एरिया है उसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। इसी तरीके से जो एंटार्क्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल आपको यहाँ दिख रहा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो एंटार्क्टिक सर्कल के जो नीचे है उसको एरिया को भी क्या कहा गया है, फ्रिजिड जोन कहा गया। और यहाँ पर जो सन होती है, सन कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट रेज नहीं गिरती है सन की, इसलिए एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, फ्रिजिड मतलब आप नाम भी समझ सकते हो, इसको फ्रिज से रिलेट करिए कि जो फ्रिज है, फ्रिज हमेशा ठंडा रहता है। इसी तरीके से जो फ्रिजिड जोन है वो भी हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप दोनों एरियाज़ देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा पोल के पास में है और कभी भी ये डायरेक्ट सनलाइट रिसीव नहीं करते, बहुत लो इंटेंसिटी की सनलाइट रिसीव करते हैं। इसीलिए यहाँ का जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा और इनको क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखे, एक आपके पास कौन सा जोन मिला, एक आप लोग को टॉरिड जोन मिला, दो आप लोग को टेम्परेट जोन मिले और दो आप लोग को कौन से जोन मिले, फ्रिजिड जोन मिले। ठीक है, तो टोटल जोन जो हो गए वो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक और बात कही गई है, द सन डज नॉट शाइन इक्वली। आपको पता है जो सन है वो इक्वली कभी भी शाइन नहीं करता। कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पर सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पर सन की इंटेंसिटी कम होगी। व्हेन इट इज़ 12 नून एट अ टाइम इट मीन्स सन इज़ नॉट विजिबल एट अ प्लेस ऑन दी अदर साइड। देखिए जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करी जाए, इंडिया में अगर 12 बज रहा है दोपहर का, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे विश्व में 12 बज रहा होगा दोपहर का। हो सकता है कहीं कुछ ऐसी भी जगह हो जहाँ पर रात हो रही हो। तो ये सब भी बातें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, और अगर अपोजिट पे चले आएंगे बिल्कुल मतलब पीछे, मतलब इसके अगेंस्ट जो भी, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक इंडिया मान लीजिए यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इसके अगर आप पीछे जस्ट अपोजिट चले आएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होगा, रात होगी और 12 बजे की रात हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें आप लोग को याद रखनी है। इन फैक्ट वी कैन से दैट टाइम डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स एट 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स अपार्ट। तो देखिए 360 डिग्री जो रोटेशन होता है वो कितनी देर में होता है, 24 आवर्स में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 360 डिग्री का मतलब कितना है, 24 आवर्स है। 360 डिग्री का मतलब 24 आवर है। तो अगर 24 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 24 इंटू 60 अपॉन 360। ठीक है, तो 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाते हैं इसीलिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, यहाँ पर एक और बात करिए, दिस गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन, और इसी से हम लोग को टाइम जोन का कॉन्सेप्ट को पता चलता है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टाइम जोन्स डिफर बाय एन आवर। दो टाइम जोन्स जो हैं, ठीक है, दो जो लाइंस हैं, दो जो टाइम जोन्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है 1 घंटा। ठीक है, अब देखिए
4 मिनट जो था वो कितना डिग्री था, 4 मिनट मतलब 1 डिग्री था। तो आपको 1 घंटे में अगर इसको 1 आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ चाहो तो 1 मिनट में देख लो कितने डिग्री आ रहे हैं। 1 मिनट में 1/4 डिग्री आ गए, तो 60 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे। तो 60 मिनट में जो डिग्री हो रहे हैं तो 1/4 इंटू 60, ठीक है, तो 15 डिग्री। इसका मतलब हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग से पूछा जाए दो टाइम जोन्स के बीच में डिग्री कितने का अंतर होता है, तो 15 डिग्री का अंतर है। और कितने घंटे का अंतर है, तो 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस 1 आवर का होता है दो टाइम जोन्स के बीच में। और कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 15 डिग्री का डिफरेंस होता है दो टाइम जोन्स के बीच में। ठीक है, द टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस इज सेड टू बी लोकल टाइम। तो किसी प्लेस का जो टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है, लोकल टाइम कहा जाता है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इट मे हैपन दैट एट सर्टेन कंट्री एक्सटेंड्स ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए कोई कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें कई सारे लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, कई सारे टाइम डिफरेंस आ जाएगा, कई सारे टाइम जोन्स आ जाएंगे। जैसे रशिया की बात अगर की जाए, बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें टोटल टाइम जोन्स कितने आ रहे हैं, 11 टाइम जोन्स आ रहे हैं। कितने, 11 टाइम जोन्स आ रहे हैं। इंडिया में भी अगर देखेंगे तो टाइम जोन्स तो कई सारे हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट देखा जाए और बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट देखा जाए तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। और 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग एक ही टाइम जोन को मान के चलते हैं और हम लोग ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है और उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसको कह दिया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया आता है, इलाहाबाद से लिया आता है। और उसकी अगर डिग्री आप लोग से पूछी है तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। ये हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये कहाँ से ली गई है डिग्री, तो ये जीएमटी से ली गई है। ठीक है, विच गिव्स अस द टाइम ऑफ ऑल ओवर द इंडिया। और इसी टाइम को, इसी डिग्री को हम लोग ने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है पूरे भारत का। मतलब जो भी टाइम यहाँ पर हो रहा होगा वो टाइम पूरे भारत में माना जाता है कि वही टाइम इस समय भारत में हो रहा है। सिर्फ इलाहाबाद की बात नहीं करी जाएगी, चाहे कोलकाता में आप चले आइए, चाहे असम में चले आइए, चाहे गुजरात में चले आइए, जो टाइम है उसका कैलकुलेशन यहीं से ही होता है। यही टाइम माना जाता है कि यही टाइम जो यहाँ पर हो रहा होगा इस डिग्रीज पे, वही टाइम आप लोग का भारत का टाइम माना जाएगा। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जो भी हम लोग ने डिस्कस किया, उसके सारे नोट्स थे। इससे पहले के चैप्टर्स के भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं और एमसीक्यूज जाके देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।